Good morning, students. Students, as in our previous video, we discussed about types of reproduction. And I told you that organisms can reproduce by two different types, asexually or sexually. When a single parent is involved to produce a new offspring, then it is called as asexual reproduction. While two different parents who are producing two different types of male and female gamete, and it involves the fusion of both of the gametes and production of a new offspring, then it is called as sexual reproduction. So today I am going to discuss very first one, method of reproduction, asexual method of reproduction. I will tell you that what is asexual reproduction and how many types are there in the asexual reproduction, and basically today I want to discuss fission with you. So students, asexual reproduction is a mode of reproduction in which a single parent is involved और देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. बेटा आप इस बात को ध्यान पे रखेंगे. अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी सिलेबस, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इट कैन टेक्स प्लेस बाय 6 डिफरेंट वेज. ठीक है, व्हाट आर दीज वेज? द फर्स्ट वे इज कॉल्ड फ्यूजन, द सेकंड वे इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज रीजनरेशन, फोर्थ वन इज कॉल्ड एज बर्डिंग, fifth one is called as vegetative propagation, and the sixth one is called as spore formation. So today I am going to discuss the very first one, fission with you. ठीक है, तो मैं आज आपसे बात करूँगा कि फिजन क्या है, कैसे होता है और कैसे इसमें एक सिंगल पेरेंट अपनी प्रोजेनीज को पैदा करता है. ठीक है, तो फिजन इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिजन जो है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एंड इट अकर्स बेसिकली इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी का डिज़ाइन बहुत सिंपल होता है. तो उनमें आपको फिजन देखने के लिए मिलता है और इजीली इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये नई ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है. नाउ अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजन का मतलब क्या है. फिजन मीन्स स्प्लिटिंग. किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टूटना, स्प्लिट होना, इसको बोलते हैं फिजन. ठीक है, तो बेसिकली मैंने कहा कि बॉडी टूटेगी तो अब हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी तो टूट नहीं सकती, दो बराबर हिस्सों में बट नहीं सकती. तो इसके लिए बहुत सिंपल बॉडी चाहिए. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है या अदर प्रोटोजोन्स हैं, इनमें आपको फिजन देखने के लिए मिलता है जिनमें कि स्प्लिटिंग ईजिली हो जाती है. ठीक है, एंड फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल. तो फिजन जब भी पूरा होगा तो वो इट विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो अब ये फिजन जो है, नाउ दिस फिजन इन द प्रोसेस ऑफ द फिजन द पेरेंटल सेल इज गोइंग टू बी स्प्लिट. तो पेरेंटल सेल जो होती है डिवाइड होती है, स्प्लिट होती है एंड फॉर्म्स 2 और मोर न्यू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, ऑफस्प्रिंग OFFSPRINGS, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी का मतलब होता है न्यू जनरेशन. ठीक है, तो what happens in the fission? In fission the parental body is going to be split and leading to the formation of 2 or more offsprings. तो फिजन कैन टेक प्लेस बाय 2 डिफरेंट वेज. तो फिजन की जो प्रोसेस है ये 2 अलग अलग तरीके से हो सकती है. नाउ क्या ये अलग अलग तरीके हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन. नाउ व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाई मीन्स 2. व्हेन द पेरेंटल बॉडी इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, देन इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. ठीक है, इट इज़ द डिवीजन. बाइनरी फिजन इज द में अगर आप देखेंगे इट इज़ द डिवीजन ऑफ 1 सेल इनटू 2 सिमिलर आइडेंटिकल सेल. तो यानी बाइनरी फिजन जब भी होगा तो आफ्टर द बाइनरी फिजन तो पेरेंटल सेल जो है इट विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म 2 आइडेंटिकल और सिमिलर डॉटर सेल्स. ठीक है, इन दिस मेथड द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट. बेटा ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा. नाउ यू कैन ऑब्जर्व फिगर इन फिगर ऑल्सो. इन दिस मेथड द न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स एमाइटोटिकली. तो जो एमाइटोसिस इसकी प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं एमाइटोसिस. ठीक है, तो एमाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस डिवीजन होता है, तो फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. सबसे पहले अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है. यू कैन ईजिली ऑब्जर्व, आई हैव कोटेड इट विद द रेड इंक. आप देख रहे हैं न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है एंड फाइनली व्हेन इट इज़ डिवाइडेड उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना स्टार्ट होता है. तो साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होता है तो फाइनली आप देख रहे हैं कि एक पेरेंटल सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में क्या हो रही? कन्वर्ट हो रही. ठीक है, इन दिस मेथड द न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स एमाइटोटिकली इनटू 2 फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो पहले इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. द सेल फाइनली स्प्लिट्स इनटू 2 डॉटर सेल्स. ठीक है, और बेसिकली प्लांट्स में भी अगर आप देखना चाहें तो ये आपको बाइनरी फिजन दिख सकता है, कुछ बैक्टीरिया में, कुछ यीस्ट में और कुछ यूग्लिना टाइप ऑर्गेनिजम्स में.
ठीक है। और एनिमल्स तो नहीं कहना चाहिए, प्रोटोजोन्स होते हैं, क्योंकि आपके अमीबा और पैरामीशियम तो इनमें भी बाइनरी फिजन देखा गया है. सो हेयर इन द डायग्राम यू कैन easily ऑब्जर्व हाउ द बाइनरी फिजन occurs. Now the second kind of fission is called as multiple fission, and here I am going to discuss what is multiple fission. In multiple fission many individuals are formed from a single individual. Multiple fission में एक ही ऑर्गेनिज्म से कई सारे ऑर्गेनिज्म, यानी एक पेरेंटल सेल डिवाइड होगी और कई सारी डॉटर सेल्स को बनाएगी. ठीक है. तो व्हाट हैपन्स, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स रेपिटेडली एंड प्रोड्यूसिंग मैनी न्यूक्लियाई. तो वहाँ पे आपने देखा था एक न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था और दो न्यूक्लियस बना रहा था. यहाँ पे एक न्यूक्लियस डिवाइड होगा और मल्टीपल न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करेगा. ईच न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म. और हर एक न्यूक्लियस जो है उसके चारों ओर आप देखोगे थोड़ा बहुत अपने साथ वो साइटोप्लाज्म भी लेकर के आता है. ठीक है. एंड मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस विद इन द सिस्ट. तो आप देख रहे हैं द फर्स्ट आपकी एक सिस्ट बन रही है, एक गांठ सी बन रही है, उसके अंदर आपका एक सेल दिख रही है, आपको सेल के अंदर एक न्यूक्लियस दिख रहा है. ठीक है. तो इस सिस्ट में एक पेरेंटल सेल एक सिस्ट बनती, गांठ सी बनती है, उसके अंदर एक पेरेंटल सेल होती है ना. अब न्यूक्लियस जो है वो फर्दर मल्टीपल डिवीजन करता है, कई बार डिवाइड करता है और अपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ले लेता है. और बाद में क्या होता है, ये सिस्ट ब्रेक होती है और ब्रेक होने के बाद फेवरेबल कंडीशन में कई सारी ऑफस्प्रिंग आपकी लिबरेट हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं. ठीक है. इट अकर्स इन मल्टीपल फिजन अकर्स इन मैनी ऑफ द एल्गीज. ठीक है. एज वेल एज एनिमल्स. ठीक है. तो इसके जो कॉमन एग्जांपल है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. जो प्लाज्मोडियम का आपने नाम सुना होगा, इट्स अ मलेरिया कोजिंग पैथोजन. एक तरह का प्रोटोजोन होता है जिसमें कि आपको मल्टीपल फिजन देखने के लिए मिल रहा होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिस्ट बन रही है डायग्राम में. सिस्ट के अंदर आप एक सेल देख रहे हैं. ठीक है. सेल में साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है. देन द सेल इज गोइंग टू डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स एंड फाइनली द सिस्ट इज गोइंग टू बी ब्रस्ट, and after that in favorable condition many of the data cells are going to be released. So in this way today we discussed what is fission and what are the two different ways, binary fission and multiple fission. It is enough for today. Tomorrow once again I will meet you with a new video and I will discuss some another ways of asexual reproduction. Till then, thank you, bye bye and have a nice day.